गांव शिवपुर एक रहस्यमयी स्थान था। यहां की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, खासकर रात के समय। गांव के बाहर स्थित पुराना शिव मंदिर, जहां एक साधु बाबा वर्षों से तपस्या कर रहे थे, और भी रहस्यमयी था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आए थे, लेकिन उनकी आंखों में अद्भुत शांति और चेहरे पर दिव्यता थी। लोग उन्हें महादेव बाबा कहते थे। एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, मंदिर के पास सफेद साड़ी में लिपटी एक विधवा आई। उसकी आंखें उदासी से भरी थीं और पैरों में कंपन था। वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। मंदिर के घंटे बज रहे थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। साधु बाबा ध्यान में बैठे थे, लेकिन जैसे ही महिला मंदिर की चौखट पर पहुंची, उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। बेटी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? साधु ने शांत स्वर में पूछा। महिला की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मेरा नाम सुनीता है। मेरे पति की मौत को 2 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी आत्मा अब भी इस गांव में भटक रही है। हर रात मुझे उनकी आवाज सुनाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। साधु बाबा कुछ देर तक मौन रहे, फिर बोले, हर आत्मा तब तक मुक्त नहीं होती जब तक उसका अधूरा कार्य पूरा न हो। तुम्हारे पति की आत्मा भी शायद कुछ कहना चाहती है। साधु बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, सत्य की खोज तुम्हें खुद करनी होगी। कल आधी रात को तुम्हें अपने पुराने घर जाना होगा। वहां जो भी होगा, उसे बिना डरे देखना और समझना। सुनीता के चेहरे पर भय की परछाई थी। लेकिन बाबा, मैं अकेली वहां कैसे जाऊंगी? बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, डर सत्य की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक तुम भय से मुक्त नहीं होगी, तब तक सत्य का सामना नहीं कर पाओगी। आधी रात को सुनीता कांपते हुए अपने पुराने घर पहुंची। वह घर, जो कभी उसके लिए खुशियों का बसेरा था, अब उसे डरावना और अजनबी लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। केवल पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजा खोला। घर के अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी। सुनीता, एक धीमी और कांपती हुई आवाज आई। सुनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, "क- कौन है?" मैं हूं, तुम्हारा पति रवि। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तुम सच नहीं जानोगी। मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, मुझे मारा गया था। सुनीता को यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन किसने मारा तुम्हें? उसने कांपते हुए पूछा। रवि की आत्मा की आवाज अब और गहरी और गंभीर हो गई। गांव का मुखिया रघु। उसे डर था कि मैं उसकी धोखाधड़ी का सच सबको बता दूंगा। उसने मुझे पहाड़ की चोटी से धक्का दे दिया। मेरा शरीर गिर गया, लेकिन मेरी आत्मा भटक रही है। सुनीता का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसे याद आया कि रवि ने कई बार मुखिया रघु के भ्रष्टाचार के बारे में बात की थी, लेकिन उसे कभी यह अंदाजा नहीं था कि रघु इतना क्रूर हो सकता है कि अपने स्वार्थ के लिए हत्या कर दे। अब क्या करूं? सुनीता ने रोते हुए पूछा। रवि की आत्मा बोली, जाओ बाबा महादेव के पास, वही मेरी आत्मा को शांति दिला सकते हैं। अगली सुबह सुनीता भागती हुई मंदिर पहुंची और साधु बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बाबा, मैंने कल रात जो देखा वह सच था। मेरे पति की आत्मा अब भी भटक रही है। साधु बाबा गंभीर स्वर में बोले, बेटी, सत्य छुप नहीं सकता। अब समय आ गया है कि पूरे गांव को यह बात पता चले। साधु बाबा ने गांव के सभी लोगों को मंदिर में बुलाया। जब सब इकट्ठे हो गए, तब उन्होंने एक विशेष यज्ञ किया और मंत्रों के माध्यम से रवि की आत्मा को बुलाया। अचानक मंदिर में हवा तेज चलने लगी और एक हल्की रोशनी उभरी। रवि की आत्मा की आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। मुखिया रघु ने मेरी हत्या की थी। मेरे खून का न्याय चाहिए। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। रघु का चेहरा पीला पड़ गया। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन साधु बाबा ने कहा, सत्य से कोई भाग नहीं सकता। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। गांव वालों ने रघु को पकड़कर राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने सबूतों के आधार पर उसे कड़ी सजा दी। जब न्याय हुआ, तो रवि की आत्मा ने सुनीता को अंतिम बार पुकारा, अब मैं मुक्त हूं, हमेशा खुश रहना, सुनीता। इतना कहते ही हवा शांत हो गई और मंदिर के घंटे खुद ब खुद बजने लगे। साधु बाबा ने सुनीता को आशीर्वाद दिया,
अब तुम्हारे पति को शांति मिल गई है। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर चकित थे। साधु बाबा धीरे धीरे मंदिर से निकलकर अज्ञात दिशा में चले गए और फिर कभी नहीं दिखे। लेकिन कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात मंदिर में घंटियां अपने आप बजती है। शायद बाबा की आत्मा अब भी किसी और की मुक्ति के लिए तपस्या कर रही है। रवि की आत्मा को मुक्ति मिले 1 साल हो गया था। शिवपुर गांव अब शांत था, लेकिन साधु बाबा महादेव के अचानक गायब होने के बाद लोगों के मन में कई सवाल थे। सुनीता अब गांव की सम्मानित महिला बन गई थी। लोग उसकी बहादुरी की मिसाल देते थे। लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, बाबा महादेव कहाँ गए? एक रात जब सुनीता अपने आंगन में बैठी थी, उसे अचानक मंदिर के घंटे बजने की आवाज आई। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। पूरा गांव इस अनहोनी को सुन सकता था। लोग दौड़कर मंदिर की ओर गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद खुले थे और दीपक जल रहे थे। तभी हवा में एक गूंज उठी, साधु बाबा वापस आ गए हैं। सुनीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या बाबा सच में वापस आ गए थे? सुनीता ने मंदिर में कदम रखा। वहां एक पुराना ग्रंथ रखा था, जिस पर महादेव तपस्या ग्रंथ लिखा था। उसने उसे खोला तो पहली ही पंक्ति पढ़कर उसकी सांसें थम गई। जिस दिन सत्य की रक्षा करने वाला गांव से चला जाता है, उसी दिन अंधकार वापस लौट आता है। सुनीता को एहसास हुआ कि बाबा महादेव कहीं गए नहीं थे। वे एक और रहस्य को उजागर करने के लिए कहीं और गए थे। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। 1. रात में किसी के चलने की आवाज आती, लेकिन कोई नहीं दिखता। 2. तालाब के पास सफेद साड़ी में एक परछाई देखी जाने लगी। 3. मुखिया रघु की हवेली से चीखें सुनाई देने लगी, जबकि वह अब जेल में था। गांव वाले डरने लगे। सभी ने सुनीता से मदद मांगी। एक रात सुनीता ने हिम्मत करके मंदिर में ध्यान लगाया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे एक भयावह दृश्य दिखा। गांव में एक और आत्मा थी, जिसे अब तक मुक्ति नहीं मिली थी। यह आत्मा मुखिया रघु की मां की थी, जो कई साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। सुनीता ने तुरंत गांव के बुजुर्गों से पूछा, मुखिया रघु की मां कहां गई थी? सबने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे वे कुछ छुपा रहे हो। फिर एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, रघु ने ही अपनी मां को मारकर हवेली में दफना दिया था, क्योंकि उसे डर था कि वह उसकी सच्चाई सबको बता देगी। सुनीता यह सुनकर दंग रह गई। उसने गांव वालों से कहा, हमें साधु बाबा को बुलाना होगा। रात को सभी गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए। उन्होंने साधु बाबा का ध्यान करने के लिए मंत्र पढ़े। अचानक तेज हवा चलने लगी और बाबा महादेव मंदिर के द्वार पर प्रकट हुए। बाबा ने आंखें खोली और बोले, अब समय आ गया है कि इस गांव के सबसे बड़े पाप का प्रायश्चित हो। हवेली पहुंचे। वहां पहुंचते ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खून के निशान उभर आए। हवेली के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। एक सफेद परछाई दरवाजे पर खड़ी थी। तभी बाबा ने जमीन पर त्रिशूल बनाया और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक हवेली की जमीन कांपने लगी और एक गहरी दरार पड़ गई। धीरे जमीन से एक आत्मा निकली, मुखिया रघु की मां की आत्मा। उसने रोते हुए बाबा से कहा, मैं वर्षों से इस हवेली में कैद थी, मुझे न्याय दो। बाबा ने मंत्रों से उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम मुक्त हो। आत्मा ने मुस्कुराकर सुनीता की ओर देखा और कहा, धन्यवाद बेटी, तुमने मेरे बेटे के पापों का अंत किया। इसके बाद आत्मा धीरे धीरे स्वर्ग की ओर चली गई। हवेली शांत हो गई और गांव में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। सुबह होते ही साधु बाबा ने गांव वालों से कहा, अब मेरा काम पूरा हो गया है। सुनीता ने रोते हुए पूछा, बाबा, अब आप कहां जाएंगे? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां भी सत्य और न्याय की जरूरत होगी, मैं वहीं रहूंगा। इसके बाद वे जंगल की ओर चले गए और फिर कभी नहीं दिखे। लेकिन लोग कहते हैं, जब भी कोई अन्याय होता है, बाबा महादेव की छाया जरूर महसूस होती है। गांव में अब शांति थी, लेकिन कुछ महीनों बाद एक और रहस्य गहराने लगा। गांव के बाहरी इलाके में एक नया साधु आकर बस गया था। उसने खुद को महर्षि आनंद बताया और कहा कि वह सिद्ध योगी है। गांव वालों ने पहले तो उसकी पूजा नहीं की, लेकिन धीरे धीरे वह चमत्कार दिखाने लगा।
लोगों की बीमारियां ठीक करने का दावा किया, मृत आत्माओं से बात करने का दावा किया, गुप्त धन खोजने की विधि बताने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे, लेकिन सुनीता को उस पर शक था। एक रात गांव के एक आदमी रमेश ने अपनी बीमार बेटी को उस साधु के पास ले जाने का फैसला किया। महर्षि आनंद ने कहा, तुम्हारी बेटी पर किसी आत्मा का साया है। इसे ठीक करने के लिए तुम्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। रमेश ने पूछा, क्या करना होगा? महर्षि आनंद ने धीरे से कहा, तुम्हें एक नवयुवती का बलिदान देना होगा। रमेश घबरा गया। उसने यह बात गांव में किसी को नहीं बताई, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। अगले दिन सुनीता को सपने में बाबा महादेव दिखाई दिए। उन्होंने कहा, बेटी, शिवपुर पर संकट आ चुका है। एक दुष्ट आत्मा ने साधु का रूप ले लिया है। उसे बेनकाब करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। सुनीता जागी तो उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सुनीता ने ठान लिया कि वह इस झूठे साधु का पर्दाफाश करेगी। एक रात जब महर्षि आनंद अपने शिष्य के साथ किसी गुप्त स्थान पर जा रहा था, सुनीता ने उसका पीछा किया। वह जंगल के अंदर एक पुराने खंडहर में गया। सुनीता छुपकर देखने लगी। वहां अंदर एक काले रंग का घेरा बना था, जिसमें लाल रंग के कुछ अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। महर्षि आनंद कुछ तंत्र मंत्र पढ़ रहा था, और तभी सुनीता ने देखा कि एक मृत व्यक्ति की खोपड़ी वहां रखी हुई थी। तभी हवा तेज चलने लगी और एक डरावनी परछाई वहां प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, बल्कि मुखिया रघु की आत्मा थी। रघु की आत्मा जोर से हंसी और बोली, मैंने सोचा था कि साधु महादेव मुझे खत्म कर देंगे, लेकिन यह दुनिया इतनी आसानी से मुझे भुला नहीं सकती। अब मैं इस गांव को अपना गुलाम बनाऊंगा। महर्षि आनंद ने कहा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, लेकिन बदले में मुझे वह मंत्र चाहिए जिससे मैं अमर हो सकूं। सुनीता यह देखकर डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तेजी से गांव वापस गई और गांव वालों को इकट्ठा किया। गांव वालों, जिस साधु को हम पूज रहे हैं वह साधु नहीं, बल्कि तांत्रिक है, और वह रघु की आत्मा से शक्ति लेकर हमें नष्ट करना चाहता है। लोग पहले तो नहीं माने, लेकिन जब सुनीता ने उन्हें उस खंडहर में ले जाकर सब कुछ दिखाया तो वे चौंक गए। गांव वालों ने मिलकर मंदिर में महादेव बाबा का ध्यान किया। तभी आसमान में बिजली चमकी और एक गूंज उठी, शिवपुर को बुराई से बचाने के लिए मैं वापस आ रहा हूं। अचानक साधु बाबा महादेव मंदिर के द्वार पर प्रकट हुए। उनकी आंखों में तेज था और उनके हाथ में एक त्रिशूल। बाबा ने महर्षि आनंद की ओर देखा और बोले, पाखंडी, तेरा अंत समय आ गया है। महर्षि आनंद ने काले मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन बाबा महादेव ने शिव का मंत्र पढ़कर त्रिशूल उठाया और आकाश की ओर उछाला। जैसे ही त्रिशूल महर्षि आनंद को लगा, वह चीखने लगा और झलकर राख हो गया। उसी क्षण मुखिया रघु की आत्मा भी तड़प कर आग की लपटों में समा गई। गांव वालों ने साधु बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने सुनीता की ओर देखा और कहा, बेटी, तुम्हारी हिम्मत ने गांव को बचा लिया। अब शिवपुर पर कोई संकट नहीं आएगा। सुनीता ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे? बाबा मुस्कुराए और बोले, जहां भी सच्चाई होगी वहां मेरी छाया होगी। इसके बाद बाबा एक तेज रोशनी में बदलकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ महीनों बाद सुनीता को बार बार एक ही सपना आने लगा। सपने में वह खुद को शिव मंदिर के सामने खड़ी देखती और मंदिर के अंदर से किसी की आवाज आती, गांव का अंतिम पाप अभी तक मिटा नहीं है। सुनीता हर बार डर कर उठ जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। एक दिन जब वह मंदिर में पूजा करने गई तो अचानक घंटे अपने आप बजने लगे। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने पर पता चला कि गांव के पुराने कुएं में कोई भयानक रहस्य छिपा है। एक बुजुर्ग ने डरते हुए बताया, वर्षों पहले जब शिवपुर नया नया बसा था, तब यहां एक अमीर साहूकार रहता था। उसने अपनी हवस और लालच के कारण कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सुनीता ने पूछा, लेकिन इसका संबंध कुएं से क्या है? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, उन सभी की लाशें इसी कुएं में दफनाई गई थी और उनकी आत्माएं अब भी भटक रही हैं।
रात के समय जब सुनीता ने गांव वालों के साथ कुएं के पास जाने की कोशिश की, तो वहां एक भयानक दृश्य था। कुएं के पास अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। आसपास की हवा भारी हो गई थी। अचानक कुएं से सफेद धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं। तभी एक गहरी आवाज आई, हम बदला चाहते हैं। गांव वाले डरकर भागने लगे, लेकिन सुनीता वहीं खड़ी रही। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? आवाज आई, जिस वंश ने हमें मारा था, जब तक उस वंश का अंतिम व्यक्ति प्रायश्चित नहीं करेगा, तब तक हमारी आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। गांव वालों को याद आया कि वह साहूकार अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसका अंतिम वंशज अभी भी जीवित था। रघु का छोटा भाई दावदत्त। देवदत्त, जो अब गांव के बाहर रहता था, इन रहस्यों से अनजान था। लेकिन जब उसे बुलाया गया और सारी बातें बताई गई, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन तभी साधु बाबा महादेव की आवाज गूंजी, पाप के बीज जब तक मिटाए नहीं जाते, तब तक पाप बना रहता है। तेरा वंश अभी भी इस पाप से बंधा हुआ है। देवदत्त घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं क्या करूं बाबा? साधु बाबा ने कहा, तुम्हें उन सभी आत्माओं के लिए एक महायज्ञ करना होगा और अपने वंश के पापों को स्वीकार करना होगा। गांव वालों ने मिलकर मंदिर में एक भव्य यज्ञ किया। जैसे ही अंतिम आहुति दी गई, पूरा गांव एक तेज रोशनी से भर गया। कुएं से एक एक करके आत्माएं बाहर निकली। वे अब डरावनी नहीं थीं, बल्कि शांत थीं। उन्होंने सुनीता और साधु बाबा को प्रणाम किया और कहा, अब हमें मुक्ति मिल रही है, धन्यवाद। इसके बाद वे धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। महायज्ञ के बाद शिवपुर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। साधु बाबा महादेव ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और कहा, अब शिवपुर पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। सुनीता ने पूछा, बाबा, अब आप कहां जाएंगे? बाबा मुस्कुराए और बोले, जहां भी अंधकार होगा, मैं वहां प्रकाश लाने आऊंगा। इसके बाद वे जंगल की ओर बढ़ गए और फिर कभी नहीं दिखे। लेकिन आज भी हर पूर्णिमा की रात शिव मंदिर में घंटियां अपने आप बजती है।